दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइड। आज हम बात करेंगे जॉन ग्रे द्वारा लिखित मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब के अध्याय 10 के बारे में। अध्याय का शीर्षक है अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका का दिल कैसे जीते। आइए इसे समझते हैं। रिश्ते में गहराई लाने के लिए भावनात्मक समझ और लगातार प्रयास जरूरी है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक सफल और मजबूत रिश्ते के लिए सिर्फ बड़े काम ही नहीं बल्कि छोटे छोटे प्यार भरे इशारों और व्यवहार का भी बहुत महत्व होता है। पुरुष सोचते हैं कि उन्हें बड़े काम करके अपने प्यार को साबित करना होगा, लेकिन महिलाएं छोटे और नियमित भावनात्मक संकेतों से अधिक जुड़ाव महसूस करती है। लेखक के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें इस अध्याय में लिखे गए हैं, जैसे छोटे प्रयास और बड़ा असर, जैसे समय पर फ़ोन करना, तारीफ करना, मदद करना, ध्यान देना। ये सभी छोटे छोटे कार्य महिला साथी को ये महसूस कराते हैं कि वो खास है। लगातार भावनात्मक निवेश, प्यार सिर्फ शुरुआत में ही नहीं बल्कि हर दिन दिखाना होता है। पुरुषों द्वारा सुनना और समझना, महिला चाहती है कि उसकी बात को बिना टोके सुना जाए और उसे समझा जाए। ये उसे भावनात्मक सुरक्षा देता है। संवेदनशीलता और सराहना, जब पुरुष महिला की भावनाओं को महत्व देते हैं तो वह और भी जुड़ाव महसूस करती है। पुस्तक के इस अध्याय में 101 तरीके बताए गए हैं जिनके माध्यम से पुरुष अपने महिला साथी का दिल जीत सकते हैं। इन तरीकों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिससे उन्हें समझना और अपनाना आसान हो जाता है। पहला श्रेणी, संचार और भावनात्मक जुड़ाव। घर लौटते पर सबसे पहले उन्हें गले लगाना, उनके दिन के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछना, समस्या का समाधान देने के बजाय सहानुभूति दिखाना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और आंखों में आंख डालकर संवाद करना। दूसरी श्रेणी, घरेलू सहायता और जिम्मेदारियां। यदि पत्नी थकी हुई है तो खाना बनाने की पेशकश करना, बर्तन धोने या कपड़े धोने में मदद करना, घर के छोटे मोटे कामों की सूची बनाकर उन्हें पूरा करना, बाथरूम का सीट नीचे रखना इत्यादि। तीसरी श्रेणी, सरप्राइज और उपहार। बिना किसी अवसर के फूल लाना, उनकी पसंदीदा मिठाई या डिजर्ट लाना, पिकनिक या डेट की योजना पहले से ही बना लेना, छोटे छोटे उपहारों से उन्हें खुश करना। चौथा श्रेणी, समझ और सहानुभूति। जब पत्नी परेशान हो तो उसके भावनाओं को मान्यता देना, यदि पत्नी बीमार है तो उसकी देखभाल करना और हालचाल पूछना, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना, उनकी बातों को बीच में ना काटना और पूरी तरह से सुनना। पांचवा श्रेणी, रोमांस और अंतरंगता। रात को एक साथ सोने की तैयारी करना, विदा लेते समय उन्हें चूमना और अलविदा कहना, उसके जोक्स पर हंसना और उनका मनोरंजन करना, उनके साथ अकेले समय बिताने की योजना बनाना। छठा श्रेणी, समर्थन और प्रशंसा। पत्नी के प्रयासों की सराहना करना और उन्हें धन्यवाद करना, उनके नई हेयर स्टाइल या ड्रेस की तारीफ करना, उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखना, पत्नी का भावनात्मक जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना। इन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयासों से पुरुष अपनी महिला साथी का दिल में विशेष स्थान बना सकते हैं। जॉन ग्रे के अनुसार महिलाओं के लिए ये छोटे छोटे संकेत भी बड़े मायने रखते हैं और उनके लव टैंक को बढ़ते हैं। किताब में बताया गया है कि रिश्ते में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों की सराहना करना बहुत ही जरूरी होता है और हर एक सराहना एक तरह से एक पॉइंट की तरह होती है। जब पति या पत्नी एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो, जैसे तारीफ करना, मदद करना या प्यार से बातें करना, तो उसका बहुत असर पड़ता है। महिलाएं हर छोटे अच्छे काम को एक बराबर पॉइंट देती हैं, चाहे वो फूल लाना हो या सिर्फ प्यार से मुस्कुराना। मतलब ये है कि छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाए तो महिला को महसूस होता है कि वो बहुत प्यार की हकदार है। यदि पुरुष सोचते हैं कि मैंने तो एक बड़ा काम कर दिया है, अब कई दिनों तक कुछ नहीं करूँगा, तो यह महिला के नज़रिए से गलत हो सकता है। पॉइंट देने के पीछे की मनोवैज्ञानिक सोच।
पहला, मान्यता की आवश्यकता। हर इंसान चाहता है कि उसका प्रयास देखा और सराहा जाए। जब कोई साथी किसी अच्छे काम को पॉइंट की तरह मान्यता देते हैं तो करने वालों को ये एहसास होता है कि उसका प्यार और मेहनत बेकार नहीं जा रहा। उदाहरण, अगर पति रोज पानी देता है और पत्नी धन्यवाद कहती है तो उसे लगता है कि उसका छोटा सा प्रयास भी कीमती है। दूसरा, लगातार स्नेह की आवश्यकता। विशेष रूप से महिलाओं के मन में ये चाहत होती है कि उसका साथी नियमित रूप से छोटे छोटे प्रेम संकेत देता रहे। उनके लिए प्यार एक लगातार अनुभव है, न कि एक बार किया गया बड़ा काम। इसलिए वे हर छोटे प्रयास को एक अंक देती है। इससे उन्हें ये लगता है कि रिश्ता अभी भी जीवित, सक्रिय और पोषित है। तीसरा, समानता की भावना। ये सिस्टम ये भी दर्शाता है कि हर प्रयास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भावना के स्तर पर समान हो सकता है। एक गुलाब देना या खाना बनाना या टाइम पर कॉल करना या ध्यान से सुनना, इन सबको बड़ा बड़ा अंक मिलते हैं क्योंकि भावना एक जैसी होती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। चौथा, पुरुषों की सोच में अंतर। पुरुष प्रायः सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया, जैसे महंगे तोहफा देना या छुट्टी पर ले जाना, तो उन्हें ज़्यादा अंक मिलेंगे और कई दिनों तक कुछ न करने पर भी रिश्ता ठीक रहेगा। लेकिन महिलाओं के लिए प्यार एक भावनात्मक प्रवाह है जिसे रोज रोज महसूस कराया जाना जरूरी है। महिलाओं के लिए हर छोटा काम भी उतना ही कीमती होता है जितना कि कोई बड़े काम। इस अध्याय में महिलाओं के भी कुछ जिम्मेदारियों का जिक्र है जिन्हें समझना और अपनाना रिश्ते को संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी है। पहला, पुरुष के प्रयासों को मान्यता देना। महिलाओं को चाहिए कि वे पुरुष के छोटे छोटे प्रयासों को भी पहचानें और उसकी सराहना करें। जैसे, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मुझे अच्छा लगा जब तुमने ये किया। अगर महिला बिना प्रतिक्रिया के सब कुछ स्वीकार करती है तो पुरुष हतोत्साहित हो सकता है। दूसरा, स्पष्ट रूप से बताना कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। पुरुष अक्सर संकेतों को नहीं समझ पाते, इसलिए महिलाओं को सीधे और स्नेहपूर्वक अपनी पसंद और ज़रूरतें बतानी चाहिए। जैसे कहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम बिना कहे मेरी मदद कर देते हो। ये ना कहें कि तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। तीसरा, पुरुष की भावना और आत्मसम्मान का सम्मान करें। जैसे महिलाएं भावनात्मक रूप से जुड़ाव चाहती है, वैसे ही पुरुष सम्मान और भरोसा चाहते हैं। महिलाओं को चाहिए कि वे उसे कमतर ना समझे और ना ही हर समय सुधारने का कोशिश करे। जब पुरुष को ये लगे कि उसकी कोशिश को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो वो भावनात्मक रूप से दूर हो सकता है। चौथा, बदले के भावना से बचना। कई बार महिलाएं सोचती है कि मैंने ये किया तो उन्होंने क्या किया। अध्याय 10 ये सिखाता है कि प्यार में गिनती नहीं बल्कि देने की भावना जरूरी है। पांचवा, छोटे प्रयासों को बड़ी नज़र से देखना। जैसे पुरुषों को सिखाया गया है कि छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण है, वैसे ही महिलाओं को भी सिखाया गया है कि वे इन प्रयासों को महत्वपूर्ण माने और हर बार कुछ बड़ा चाहिए जैसी अपेक्षा न रखें। अध्याय का मुख्य संदेश इस प्रकार है, अगर रिश्ते में खुश रहना है तो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे प्यार भरे काम को करते रहना चाहिए ताकि दोनों का भावनात्मक रिश्ता मजबूत बना रहे। सच्चे प्रेम में दिखावा नहीं बल्कि निरंतर भावनात्मक भागीदारी जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज का अध्याय में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए द इनसाइट के साथ। धन्यवाद।